अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 12 है और हमारा टॉपिक है आपका सेल्फ इंडक्शन। और हमारा इस सेल्फ इंडक्शन में जो हमने प्रीवियस वाले आपका लेक्चर में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन होता क्या चीज़ है, तो आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड आपका लेक्चर सेल्फ इंडक्शन के ऊपर। तो बच्चों, सेल्फ इंडक्शन हमने बोला था कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जब एक करंट कैरिंग कॉइल में, जब इस कॉइल के अंदर मान लो आपका कॉइल है, यह आपका कॉइल है, जब आपका कॉइल के अंदर मैंने क्या किया, करंट फ्लो किया। जब इस करंट को आपका चेंज किया जाएगा तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इस कॉइल के अंदर। जब इस कॉइल का कुछ इस कॉइल का एक एरिया है, दे आर बाउंडेड बाय द करंट कैरिंग लूप। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया के साथ लिंक होगा, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जब करंट चेंज होंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसके अंदर जो है, इस कॉइल के अंदर जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। उसी को क्या बोला जाएगा, बाद प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोला था बच्चों, आपका सेल्फ इंडक्शन। तो बच्चों, आपका सेल्फ इंडक्शन में आपका ये था आपका कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका करंट था। ये हमने आपका प्रेस वाले लेक्चर में पढ़ा था कि बच्चों कि इस कॉइल के अंदर आपका जितना अमाउंट में जितने क्वांटिटी में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आपका करंट के ऊपर डिपेंड होगा। जितना करंट ज्यादा होगा उतना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा बनेगा, जितना करंट कम होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका कम बनेगा। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, फाई इक्वल टू, जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे एल, यहाँ पे आई। बाद में इस एल को क्या बोला जाता है बच्चों, एल इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस एल का एक नाम दिया गया, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस बोला गया। तो एल क्या होता है बच्चों, एल को हम सिंपली आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाता है, या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस आपका बोला जाएगा। तो जैसे कि आपका एल को सेल्फ इंडक्टेंस होता है, तो आपको ये पता रखना है कि आप हमेशा किसी कॉइल की हमेशा एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा हमेशा। जैसे कि एक कंडक्टर का हमेशा एक कैपेसिटेंस होते है, एक कंडक्टर का हमेशा एक रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह कॉइल की क्या होती है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होती है। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या चीज है, हम मैथमेटिकली उसको भी हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो आपका क्या होता है बच्चों, अभी आप लोगों ने जहाँ अभी तक जितना पढ़ा है उसमें आपने सर्किट में तीन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। एक तो आपका रेजिस्टेंस होगा, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। दूसरा बच्चों, किसी कंडक्टर की एक कैपेसिटेंस होती है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। और तीसरा चीज जो आ गया आपका इंडक्टेंस, किसी कॉइल की हमेशा एक इंडक्टेंस होती है एल। तो आर को हमेशा एक रेजिस्टेंस को हमेशा इस सर्किट में इस तरह से दिखाया जाता है, तो कैपेसिटेंस को हमेशा दो प्लेट से दिखाया जाता है सर्किट में, इंडक्टेंस को हमेशा एक कॉइल के साथ किसी सर्किट में आपका शो किया जाता है। तो आज से ये याद रखना है बच्चों, एक रेजिस्टेंस होता है, दूसरा आपका कैपेसिटेंस होता है, तीसरा आपका इंडक्टेंस होती है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस जो है आपके शेप पे डिपेंड होता है, उसकी कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर की एरिया पे, इन सारी चीजों पे आपका डिपेंड होता है। इसी तरह कैपेसिटेंस क्या था बच्चों, कैपेसिटेंस भी आपका किस चीज पे ऊपर डिपेंड होता है, उस कैपेसिटेंस को कंडक्टर की या उस कैपेसिटेंस की आपका डायमेंशन पे डिपेंड होगा, उसकी एरिया पे डिपेंड होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट होता है, इसके बाद उसकी डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड होता है। इसी तरह आपका इंडक्टेंस जो है किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो एल जो है आपका डिपेंड होगा, एल इज डिपेंड ऑन, एल जो है आपका डिपेंड होता है ऑन शेप, शेप पे डिपेंड होता है, या ज्योमेट्री पे डिपेंड होता है, या उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड होता है। बच्चों, डायमेंशंस भी उस कॉइल को हमने किस तरह से बनाया गया है उसके ऊपर भी आपका डिपेंड होगा। और दूसरा चीज जो है एल जो है, वो हम एक्सप्रेशन फॉर एल लिखेंगे, एल जो है किस किस पैरामीटर पे आपका डिपेंड होता है। दूसरा चीज आपको अभी फिलहाल जो है आप एल जो है फिलहाल इतना भी याद रखें कि किसी कॉइल की क्या होगा, शेप पे डिपेंड होगा। शेप मीन्स उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो ये एल है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस सोलेनोइड या लेंथ ऑफ दिस कॉइल। व्हाट इज ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इस कॉइल का क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो इसका मतलब है आपका एल जो है किसी कॉइल की इंडक्टेंस जो है एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड होगा, और आपका लेंथ ऑफ द कॉइल पे डिपेंड होगा, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड पे डिपेंड होगा। तो इसका मतलब है शेप डायमेंशंस पे डिपेंड होगा। और तीसरा चीज जो है उसकी परमिबिलिटी पे भी आपका डिपेंड होता है बच्चों। इसका मतलब है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी आपका डिपेंड होता है। इसका मतलब है थर्ड जो है, इसका मतलब है आपका नेचर या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पे भी आपका एल जो है आपका डिपेंड होता है। तो हाँ, एल जो है वो हम
एल का एक्सप्रेशन लिखेंगे कि एल जो है किस किस पैरामीटर पे डिपेंड होते हैं। एक सोलेनोइड का हम एल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे एक सोलेनोइड की केस में, एक्सप्रेशन फॉर एल, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एल जो है किस किस पैरामीटर पे डिपेंड होता है। तो फिलहाल ही आप इतना याद रखें बच्चों कि आपका एल जो है आपकी किसी कॉइल की ज्योमेट्री पे, शेप पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड होगा। और दूसरा चीज जो है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पे भी आपका डिपेंड होगा, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम पे भी आपका, मटेरियल पे भी आपका डिपेंड होगा। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, यहां से फिर एल जो है किसके बराबर होता है। अब यहां से एल जो है व्हाट इज एल, एल इज इंडक्टेंस, एल इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय करंट होगा। तो एल का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, एल का ऐसा यूनिट होता है आपका वीबर होता है, WBR वीबर अपॉन फाई का क्या होता है वीबर, आपका करंट का क्या होता है एम्पियर, तो आपका क्या होता है वीबर पर एम्पियर, ये उसका क्या हुआ ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट आपका इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट जो है ऑनर्स ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर भी आपका नाम रखा है, तो आपका जोसेफ हेनरी के ऊपर भी आपका नाम रखा है। तो आपका ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस आप हेनरी भी बोल सकते हैं, HENRY आपका हेनरी। तो हेनरी क्या है, व्हाट इज हेनरी, हेनरी इज ऐसा यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस या वेबर पर एम्पियर भी आप बोल सकते हैं। तो इसका डायमेंशंस क्या होगा बच्चों, डायमेंशंस निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों आपका L इक्वल टू फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इनटू एरिया डिवाइड बाय करंट। तो आपका एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन आपको एक पता होगा बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू QVB आपका साइन थीटा। यहाँ से आपका B का वैल्यू निकालो, B का डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो B क्या होगा फोर्स अपॉन Q इंटू वेलोसिटी इक्वल टू B। साइन थीटा का कुछ वैल्यू नहीं होगा डायमेंशन निकालने के लिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2 अपॉन क्या होगा क्यों चार्ज का क्या होता है आपका एम्पियर इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों LT-1। तो हो सकता है इसमें आप थोड़ा ड्यूरेशन में आपका थोड़ा ड्यूरेशन में थोड़ा गलत भी हो जाए बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का डायमेंशन निकाल mlt-2, तो चार्ज का क्या होता है बच्चों A इंटू टी, करंट इंटू आपका टाइम, इसके बाद वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। तो यहाँ से क्या हुआ बच्चों LL कैंसिल हुआ, ये T कैंसिल हुआ, तो क्या होगा बच्चों MT-2, A ऊपर जाने से क्या हुआ MT-2 A-1। तो आपका डायमेंशन क्या हुआ किसका, यहाँ पे आपका इंडक्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का MT-2 A-1 इंटू एम्पियर, ये क्या है एरिया है, एम्पियर नहीं है बच्चों एरिया के क्या होता है L² अपॉन आपका व्हाट इज दिस इज द करंट का क्या हुआ बच्चों आपका एम्पियर। तो यहाँ पे आपका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला आपको आ गया बच्चों। तो यहाँ से आपको आ जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या है ये बच्चों तो यहाँ से आपका सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या बच्चों L इक्वल टू M आ गया, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बच्चों L² T-2 A ऊपर जाने से क्या हुआ A⁻²। तो ये बन गया बच्चों आपका डायमेंशन फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा L² T-2 A⁻1। इसका मतलब इसमें आपका 4 डायमेंशन होगा, एक तो मास, लेंथ, टाइम और आपका करंट का होगा। तो ये अब बन गया बच्चों आपका डायमेंशन फार्मूला। तो ये बन गया बच्चों आपका डायमेंशन फार्मूला फॉर किसका सेल्फ इंडक्टेंस का। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं बच्चों कि आपका अभी हमने कहा कि आपका फाई आपका सेल्फ इंडक्टेंस अभी फाई इक्वल टू हमने कहा Li, तो L इज इक्वल टू क्या कहा फाई डिवाइड बाय I। ये हुआ बच्चों आपका क्या हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस दो चीज का रेशियो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, इन दोनों को रेशियो को क्या बोला जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो अभी हमने ऐसा यूनिट भी रखा, उसका डायमेंशन फार्मूला भी लिखा। तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस को अगर डिफाइन करने कैसे डिफाइन करने, एक तो हमने डिफाइन किया बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है आपका एक कॉइल के अंदर आपका चेंज करंट करने से वहां पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है,
वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन करंट। यह तो हमें पता है कि करंट की ग्रोथ को डिके करने की कोशिश करता है, जहां पे करंट डिके हो रहा है उसको ग्रोथ करने की कोशिश करता है। उस फिनोमिना को क्या बोला गया था बच्चों? आपका सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इफ अगर I इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अगर करंट जो है मैं क्या लेता हूँ 1 एम्पियर यूनिट करंट लेता हूँ, तो आपका L क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे पुट करने से 1, तो L इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका डिफिनेशन बनता है बच्चों आपका सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या हुआ? सेल्फ इंडक्टेंस ये हुआ अगर किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट देने से, 1 एम्पियर आपका करंट कितना देना है उस आपका कॉइल के अंदर 1 एम्पियर यूनिट करंट आपको फ्लो करना है, तो किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर करंट देने से उस कॉइल के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। तो यहाँ पे क्या फिर मैं रिपीट करूं बच्चों, तो आपका एक कॉइल है, उस कॉइल में आपका क्या हुआ 1 एम्पियर करंट देने से वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ मान लो 300, तो ये आपका 300 क्या बन जाएगी उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। दूसरा क्या है बच्चों, मान लो मैं दूसरा कॉइल लेता हूँ, यहाँ पे आपका दूसरा कॉइल लेता हूँ, उस दूसरे कॉइल में मैंने दिया फिर 1 एम्पियर करंट दे दिया, उस कॉइल के अंदर भी मैंने क्या दिया 1 एम्पियर करंट दिया। उस 1 एम्पियर करंट देने से मैंने देखा कि इस कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था आपका बच्चों 500 जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स 500 क्या बन जाएगी उस कॉइल की क्या बन जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है क्या होता है आपका डायमेंशन पर डिपेंड होता है बच्चों। देखो इस कॉइल में क्या है 300 आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बना, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका 300, इस कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बना 500, तो इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका 500। तो इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपका डायमेंशंस ऑफ द कॉइल पे भी आपका डिपेंड होगा, इस कॉइल को किस तरीके से बना है, किस डिजाइन से बना है, उस डिजाइन के ऊपर भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। तो आपका ये हुआ बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका इसके बाद एज पर फैराडे हमें क्या पता है बच्चों, एज पर फैराडे ने क्या बोला बच्चों, किसी कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से वहां पे क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅dt, ये हुआ था d∅dt। तो माइनस का क्या मतलब है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो यहाँ पे क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस d/dt, फाई का मतलब क्या है फाई इंटू एल इंटू आई हुआ। तो इस पर आपका फैराडे के हिसाब से क्या हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये बना, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल di/dt। ये हुआ बच्चों आपका, ये हुआ बच्चों क्या आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक कॉइल के अंदर आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन बना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव इंडक्टेंस di/dt क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ, कितने रेट के हिसाब से आपका करंट चेंज हो रहा है, तो इसको बन गया आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नेगेटिव का क्या मतलब है, तो नेगेटिव का मतलब है बच्चों कि इस कॉइल के अंदर, जो कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन करंट, करंट की चेंज को हमेशा अपोज करेगा। तो करंट माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर करंट इंक्रीज हो रहा हो, करंट ग्रोथ हो रहा हो, तो उस वहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेंगे उस करंट की ग्रोथ को डीके करने की कोशिश करेंगे। अगर करंट मान लो स्विच ऑफ हो गया, करंट आपका डिक्रीज होगा, तो क्या हुआ वहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर वो करंट को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, तो डीके को क्या करने का ग्रोथ करने की कोशिश करेगा। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोला जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब है बच्चों की सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज, अपोज द चेंज, चेंज का मतलब क्या है डीके और ग्रोइंग ऑफ करंट इन द सर्किट। यहां पे मैंने क्या लिखा बच्चों कि नेगेटिव का क्या मतलब है, जो आपका E इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू माइनस एल di/dt का मतलब क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ
जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उस कॉइल के अंदर, इट ऑलवेज अपोज द, हमेशा अपोज करता है चेंज इन करंट को, करंट की चेंज को हमेशा अपोज करते हैं। इसका मतलब हुआ कि करंट आपका उस कॉइल के अंदर डीके भी हो सकता है, आपका उस कॉइल के अंदर करंट जो है वो भी हो सकता है, करंट डिक्रीज भी हो सकता है, करंट इंक्रीज भी हो सकता है ऑफ द करंट इन द सर्किट। उस कॉइल के अंदर, उस सर्किट के अंदर आपका करंट इंक्रीज को डीके करने की कोशिश करेगा, डीके करंट को हमेशा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। कौन? आपका उस कॉइल के अंदर आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज इन करंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका ये आ गया। तो अब इसके बाद हम यहाँ से हम फिर आपका यहाँ पे ले सकते हैं बच्चों कि आपका ईएमएफ आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एल का हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पे इफ हम रखेंगे डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड। यहाँ पे क्या लिखा मैंने बच्चों कि आपका मान लो इस कॉइल के अंदर आपका करंट चेंज हो रहा है डी आई अपॉन डी टी, तो आपका करंट चेंज आपका हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? करंट आपका चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड। एक सेकंड में 1 एम्पियर जो है करंट आपका चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बच्चों, एल तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या लिखा मैंने? 1 लिखा। तो आपका यहाँ से भी क्या आता है? एल इक्वल टू ई आता है, या माइनस को हम ऐसे अगर नहीं लिखें मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखें तो एल इज इक्वल टू ई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तो इंडक्टेंस का डिफिनेशन हम यहाँ से भी हम डिफिनेशन बोल सकते हैं बच्चों कि अगर किसी कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ, और उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉइल की इंडक्टेंस बनेगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको आपको मिलाना है, इसको आपको मिलाने से क्या होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड। किसी कॉइल के अंदर अगर करंट जो है आपको चेंज हो रहा हो एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, तो उस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। तो ये हुआ बच्चों आपका क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने का तरीका। तो डिफाइन मैंने एक तो डिफिनेशन लिखा, दूसरा मैथमेटिकली आपका एल जो है तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो मैंने यहाँ पे क्या अभी क्या लिखा था, आपका आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर रखा था, उस टाइम क्या आता एल इज इक्वल टू फाई आता। इस बेस पे भी मैंने क्या लिखा था, इस बेस पे आप लोगों को कि सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया था कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना बनता है वही उसकी बाद क्या बन जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने बच्चों कि आपका उस कॉइल के अंदर आपका करंट तो चेंज होना चाहिए, बिना करंट के चेंज के आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है डी आई बाई डी टी 1 एम्पियर पर सेकंड। अगर करंट चेंज हो रहा हो कि एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा हो, एक सेकंड में 1 एम्पियर, दूसरे एक सेकंड में 1 एम्पियर, अगर करंट इस रेट के हिसाब से चेंज हो रहा हो तो उस कॉइल के अंदर जो आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगी, उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी। तो बच्चों आप लोगों को फील आया होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस बेसिकली होता क्या चीज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, एल यहाँ से हम निकालने की कोशिश करेंगे, एल इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो इफ डी आई अपॉन डी टी अगर करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से, एंड जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो 1 वोल्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने एक स्पेशल कंडीशन रखा बच्चों, अगर किसी कॉइल के अंदर आपका करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड, अगर करंट चेंज हो रहा हो बच्चों 1 एम्पियर पर सेकंड, एंड उस करंट की चेंज की वजह से उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा हो 1 वोल्ट, तब क्या होगा, उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बन जाएगी, 1 हेनरी बोला जाएगा। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 ओम क्या होता है, 1 फैराड क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 1 ओम क्या चीज होती है। जब रेजिस्टेंस की बात होती थी वहां 1 ओम डिफाइन करने के लिए बोला जाता था। तो आज 1
जब हम कैपेसिटेंस में हम पढ़ते थे बच्चों, हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते थे या कैपेसिटेंस का जो चैप्टर आता था उसमें भी हम बोला जाता है कि 1 फैरेड क्या चीज़ होती है। तो आज हम बोलने जा रहे हैं कि 1 हेनरी क्या चीज़ होती है। 1 हेनरी क्या चीज़ होती है। तो 1 फैरेड क्या होगा, किसी कैपेसिटेंस का होगा। 1 ओम क्या होगा, किसी रेजिस्टेंस का होगा। तो 1 आपका हेनरी क्या होगा, एक कॉइल की होगी। तो 1 हेनरी, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। जैसे कि कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, हम ऐसे ही बोला जाता था। तो 1 फैरेड क्या बोला जाता था, द कंडक्टर ऑफ ए किसी कंडक्टर की आपका कैपेसिटेंस जो है 1 फैरेड कब बोल सकता है, किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कब बोल सकता है। इसी तरह किसी इंडक्टेंस की आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है 1 हेनरी कब बोल सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से फिर हम, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हम फिर लिखने की कोशिश करेंगे। अगर किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस इज सेड टू बी 1 हेनरी, इज सेड टू बी 1 हेनरी। 1 हेनरी, किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को 1 हेनरी कब बोला जाएगा, अगर उस कॉइल में आपका करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से और उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो 1 वोल्ट। इफ rate of change of current, अगर उस कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड, जिसकी वजह से प्रोड्यूस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट, तब जाके उस कॉइल की आपका कैपेसिटेंस, उस सेल की आपका इंडक्टेंस जो है 1 हेनरी बोला जाएगा। तो 1 हेनरी क्या हो सकता है बच्चों, कि 1 हेनरी, किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को 1 हेनरी कब बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज, अगर करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो 1 वोल्ट, तब जाके आपका जो एल का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 1 हेनरी बोला जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को फील आया होगा कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज होती है, 1 हेनरी क्या चीज होती है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें भी आप पढ़ेंगे कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस को, एल को प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी। आपका एक चीज होता है, जैसे कि आपका काइनेटिक एनर्जी था 1/2 mv², मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। तो ये क्या था बच्चों, मैकेनिक्स में पढ़ा था हम लोग की, पढ़ा था। तो मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स, कि आपका मास जो है आपका मैकेनिक्स में आपका इनर्शिया को रोल करता है। इनर्शिया मीन्स जिस स्टेट में था उसी स्टेट में बढ़ने की कोशिश करता है, बाद में उस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स देके आप उसको स्टेट को चेंज कराते हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन इनर्शिया का मेन मकसद होता है जिस कंडीशन में था पहले से उसी कंडीशन में बढ़ना चाहता है। तो मैकेनिक्स में मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया। तो मास, जैसे कि मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि बच्चों कि आपका मास जो है प्ले द रोल करता है इनर्शिया का। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका एल जो है प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, इसके बाद आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। आप किसका, एक कॉइल का, एक कॉइल का आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ेंगे। तो उस टाइम जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी कॉइल की, वो होता है बच्चों m इंटू एल इंटू आई का स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो 1/2 यहाँ है, ये काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कॉइल। एक कॉइल के अंदर मैंने करंट दे दिया जिसकी वजह से उस कॉइल की सोलेनोइड के अंदर जो आपका
एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड उसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/L × I², I फॉर करंट, L फॉर इंडक्टर। तो यहाँ से आप इस दोनों को टेली कर सकते हैं बच्चों, M के बदले क्या आएगा L। तो यहाँ मैकेनिक्स में मास प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका L प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया। इन मास इन दूसरा L प्ले द रोल ऑफ inertia in electricity। इसीलिए इंडक्टेंस को क्या बोला जाता है, inertia ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्यों inertia बोला जाता है, एल की inertia क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड आपके में पैदा होगा वह हमेशा करंट को हमेशा क्या करेगा, चेंज को हमेशा अपोज करेगा, डीके हमेशा करंट की चेंज को या को डीके एंड ग्रोइंग को हमेशा अपोज करेगा। इसीलिए आपका एल को क्या बोला जाता है, प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी। आज जैसे कि मास जो है आपका मैकेनिक्स में प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया, इसी तरह आपका एल जो है प्ले द रोल ऑफ इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका एल जो है आपका क्या होगा, एक सेल्फ इंड्यूस्ड में पैदा होता है, वो सेल्फ इंड्यूस्ड में हमेशा क्या होते हैं, अपोज करते हैं करंट की चेंज को। अगर करंट डीके हो रहा है वो इंक्रीज कराने की कोशिश करता है, तो अगर करंट जो है आपका ग्रो हो रहा है वो हमेशा डीके कराने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है आपका जो आपका इंड्यूस्ड EMF जो है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF वो हमेशा अपोज करता है, अपने स्टेट को चेंज कराने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए आपका एल जो है वह हमेशा रोल करेगा इनर्शिया का, किस केस में, आपका इलेक्ट्रिसिटी केस में। तो बच्चों यहाँ से हम स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम आपका सोलेनॉइड का आपका इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तब तक बच्चों वस्सलामु अलैकुम।